Assalamu alaikum with a new video. I'm here to welcome you. Assalamu alaikum all of you. I'm here to explain you the new article 9.11 that is diffraction of X-rays by crystals. आज हम देखेंगे कि क्रिस्टल्स की मदद से क्रिस्टल्स के थ्रू एक्स-रे की डिफ्रैक्शन कैसे होती है। याद रखें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हम डिफरेंट स्टेप्स यूज करेंगे एंड द फर्स्ट स्टेप इज दैट सबसे पहले हम बात करेंगे एक्स-रेज क्या होती हैं और एक्स-रेज के बाद क्रिस्टल्स में से एक्स-रे डिफ्रैक्शन का प्रोसीजर क्या होता है। इसे हम एक क्रिस्टल के डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करेंगे एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पर ब्रैग्स इक्वेशन ड्रॉ करेंगे, ड्राइव करेंगे। जी हाँ, इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्रैग्स इक्वेशन है और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के तौर पर पूछा जा चुका है। और लास्ट में हम यूजेस ऑफ एक्स-रेज करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि थ्योरी में से पूछे जा सकते हैं और सेवरल बोर्ड्स में, लाहौर बोर्ड में और बहुत सारे बोर्ड्स में हम इन्हें देख चुके हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जिन्हें हमने इस लेक्चर में डिस्कस करना है। चलें सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्स-रेज की। एक्स-रेज क्या होती हैं? एक्स-रेज को समझने के लिए पहले मैं इसी एक डायग्राम की मदद लेता हूं। यू कैन सी अ लेफ्ट हैंड बिफोर यू। स्टूडेंट्स, आप लोगों के हैंड की बोन्स को रिवील करने के लिए हम एक्स रेडिएशंस को यूज करते हैं, एक्स-रेज को यूज करते हैं। तो एक्स-रेज ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। तो चलिए हम डेफिनेशन डिफाइन कर देते हैं एक्स-रेज की। X-rays are electromagnetic waves of high energy and very short wavelength, which is able to pass through many materials opaque to light. That is a simple definition of X-ray. मैं इसे जरा समझा देता हूँ। याद रखें, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जिनमें से लाइट पास नहीं कर सकती, यानी वो मटेरियल्स लाइट के लिए ओपैक होते हैं। जबकि एक्स-रेज ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, वेवलेंथ बहुत कम होती है और वो इन ओपैक ऑब्जेक्ट्स में से भी पेनिट्रेट कर जाती है, पास कर जाती हैं। हम एक्स-रे को एक्स-रे ही क्यों कहते हैं? क्या एक्स-रे ने आज तक किसी इंसान की जान भी ली है? और बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हम इस क्लिप में देखते हैं। क्या आप जानते हैं एक्स-रेज और सूरज से आने वाली ऑर्डिनरी लाइट रे में क्या फ़र्क है? जी हाँ, सूरज से आने वाली ऑर्डिनरी लाइट रे बहुत कम एनर्जी की होती है जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकती, जबकि एक्स-रेज बहुत ज़्यादा एनर्जी के मुतहम्मिल लाइट रेडिएशंस होती हैं सिंपल, और हम एक्स-रेज की मदद से इंटीरियर पार्ट ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं। इसकी मैं मिसाल कुछ इस तरह से देता हूं कि आप देख सकते हैं ह्यूमन स्केलेटन में जितनी भी बोन्स हैं, अगर किसी भी बोन में कोई फ्रैक्चर हो तो हम उसे देखने के लिए एक्स-रेज को ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक सबसे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन याद रख ली जाए, एक्स-रे किसी मशीन का नाम नहीं है बल्कि एक्स-रेज रेडिएशंस होती हैं। एक्स-रेज को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट विलियम कॉर्नेट रॉन्गटन थे। क्या आप जानते हैं विलियम रॉन्गटन ने सबसे पहले एक्स-रेज को अपनी वाइफ के हैंड का एक्स-रे उतारने के लिए इस्तेमाल किया था? जी हाँ, और बाद में आपको यह भी जानकर बहुत हैरानगी होगी कि यही एक्स-रेज इंसानी जान लेने का सबब भी बनी है। याद रखें, एक्स-रेज में इस्तेमाल होने वाला पहला वर्ड एक्स किस लिए है? मैं इसकी मिसाल कुछ इस तरह से देता हूं कि आप लोग जानते हैं हमारे पास किसी भी मैथमेटिकल वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक वेरिएबल एक्स को लेट किया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू रोल 2 डाइस एंड लेट एक्स बी द सम ऑफ द डाइस, यानी x एक अननोन वेरिएबल होता है। जी हाँ, इसी तरह रॉन्गटन के वक्त में इस रेडिएशंस को कोई नहीं जानता था और x अननोन रेडिएशंस के लिए यूज किया गया था। एक्स-रेज मीन अननोन लाइट रेडिएशंस, अननोन रेडिएशंस। आप लोग थॉमस एडिसन के बारे में तो वाकिफ होंगे। थॉमस एडिसन वाज अ फेमस इन्वेंटर, लाइट बल्ब से लेकर फोटोग्राफिक फिल्म तक, और इसके अलावा बहुत सारे इन्वेंशंस, कैमरा पिन एटसेट्रा थॉमस एडिसन के नाम से ही जानी जाती हैं। और याद रखें, एक्स-रेज ने सबसे पहले जिस इंसान की जान ली थी, वो थॉमस एडिसन नहीं थे, वो थॉमस एडिसन के असिस्टेंट क्लेरेंस मेडिसन डेली थे। जी हाँ, ये वो
असिस्टेंट ऑफ थॉमस एडिसन था, जो एक्स रेज की वजह से सबसे पहले लुकमाए अजल। जानते हैं एक्स रेज को वर्ल्ड वॉर वन में भी इस्तेमाल किया जा चुका है, और जिस एम्बुलेंस में एक्स रे को इस्तेमाल किया गया था वो एम्बुलेंस कुछ इस तरह से है। ये जानकर और हैरानगी होगी कि एक्स रेज बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का इंटरनल स्ट्रक्चर रिवील करता है, एग्जिबिट करता है। फॉर एग्जांपल वी हैव अ लेफ्ट हैंड। इस लेफ्ट हैंड में जितनी भी बोन्स हैं, इन सब का इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ एक्स रेज की मदद से यूं रिवील किया जाता है, दिखाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट भी है जिसे हम एक्स रेज में नहीं देख सकते? जी हाँ, डायमंड इज एन ऑब्जेक्ट जो कि एक्स रेज में नहीं देखा जा सकता। आप देख सकते हैं बोन्स तो नजर आ रही हैं, हड्डियां तो नजर आ रही हैं, लेकिन डायमंड एक्स रे में कभी भी नहीं देखा जा सकता। इसकी क्या रीजन है ये मैं फिर कभी एक्सप्लेन करूंगा। दैट्स इट। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। बात कर लेते हैं हमारे पास इन्वेंटर्स ऑफ एक्स रे डिफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल्स, यानी एक्स रे डिफ्रैक्शन को, क्रिस्टल्स में एक्स रे डिफ्रैक्शन को सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया? द स्टडी ऑफ एक्स रे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल्स वाज फर्स्ट टाइम डन बाय W.H. Bragg and W.L. Bragg in 1914. Yes, here are William Henry Bragg and William Lawrence Bragg. इन्हीं साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम एक्स रे डिफ्रैक्शन को डिस्कस किया था थ्रू क्रिस्टल्स। और याद रखें इनके मुताबिक एक्स रेज क्रिस्टल से ऐसे ही रिफ्लेक्ट होती हैं जैसे वो क्रिस्टल नहीं एक मिरर है। सिंपल वर्ड्स में, they discovered that the monochromatic beams of X-rays are reflected from a crystal in same way as crystal is just like mirror. यानी क्रिस्टल ऐसे ही एक्स-रेज को रिफ्लेक्ट करता है जैसे एक मिरर करता है। चलिए बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल की, यानी क्रिस्टल्स में डिफ्रैक्शन कैसे होती है, इसे हम क्रिस्टल की मदद से ही एक्सप्लेन करते हैं। सपोज दैट आप लोगों के पास ये एक क्रिस्टल मौजूद है, और आप जानते हैं कोई भी क्रिस्टल डिफरेंट एटम्स से ही मिलकर बना होता है, और किसी भी क्रिस्टल में एटम्स रेगुलर पैटर्न से अरेंज होते हैं। आप सपोज कर लें ये फर्स्ट एटम है, सिमिलरली सेकंड एटम, थर्ड एटम, फोर्थ एटम एंड फिफ्थ एटम। आपके पास एक अरे ऑफ एटम कंप्लीट हो चुकी है। जी हाँ, इसी तरह आप लोगों के पास एक और अरे ऑफ एटम्स मौजूद हैं, एक और रो ऑफ एटम्स कुछ इस तरह से मौजूद है, एंड सो ऑन सो फॉर। ये डिफरेंट एटम्स की अरेज हैं इन अ क्रिस्टल। ये ब्लैक कलर के एटम्स जो हैं ये हमारे पास इस क्रिस्टल में कुछ इस तरह से एक रेगुलर पैटर्न बना रहे हैं। और आप जानते हैं इन एटम्स के दरमियान स्पेस भी मौजूद है जिसे हम यूं फिल करते हैं। वो स्पेस हॉरिजेंटल भी है और वर्टिकल भी है। आप देख सकते हैं इन स्पेस को, जो कि हॉरिजेंटल भी है और वर्टिकल भी है। डिफरेंट एटम्स के दरमियान हमारे पास स्पेस जरूर मौजूद होती है। याद रखें यही स्पेस जो डिफरेंट एटम्स के दरमियान होती हैं ये बिहेव करती है एज अ स्लिट, यानी दो एटम्स के दरमियान ये जो स्पेस है इट बिहेव्स एज अ स्लिट। और आप लोगों के पास ये क्रिस्टल का पोर्शन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के तौर पर बिहेव करेगा। अगेन आई मस्ट से, अगर आप डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बारे में नहीं जानते तो मैं लिंक सब्सक्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। पहले आप डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को जान लें, वो ज्यादा जरूरी होगा। देन आफ्टर दैट आपको ये समझ आ जाएगी कि जो डिफरेंट एटम्स होते हैं, डिफरेंट एटम्स का पैटर्न होता है किसी एक क्रिस्टल में, वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के तौर पर बिहेव करते हैं। और डिफरेंट एटम्स के दरमियान जो स्पेस होती है ये स्पेस हमारे पास स्लिट के तौर पर बिहेव करती है। चलें इसे मजीद ऑब्जर्व करने के लिए हम इस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का, इस क्रिस्टल का एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर करते हैं। यहां पर कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं फर्स्ट रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एटम कुछ इस तरह से मौजूद है जो कि P और P प्राइम है। इसी तरह सेकंड रो भी एटम्स की मौजूद है जो P1 और P1 प्राइम है। इसी तरह थर्ड भी मौजूद है जो P2 और P2 प्राइम है। ये डिफरेंट अरेज ऑफ एटम्स आपके पास मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो एटम्स के दरमियान जो स्पेस है उसे मैं यहां पर D का नाम दे देता हूं। अब ये स्पेस आपके पास हॉरिजेंटल भी है और यही स्पेस आप लोगों के पास वर्टिकल भी है। दैट इज इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। इसी D को हम स्लिट विड्थ B कहते हैं, यानी दो एटम्स के दरमियान जो स्पेस है ये स्लिट के तौर पर बिहेव करती है, और यहां पर D से मुराद स्लिट की विड्थ है।
चलिए अब हम इसी स्मॉल पोर्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करते हैं समझना कि किस तरह से एक्सरे डिफ्रैक्ट होती हैं क्रिस्टल्स में से। आपके पास क्रिस्टल का ये स्मॉल पोर्शन है जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था, और इस पोर्शन में आप देख सकते हैं डिफरेंट ब्लैक कलर के एटम्स मौजूद हैं, और इन सब एटम्स ने एक रेक्टेंगुलर अरे बनाई है। पहली लेयर को पी प्राइम कहा है, दूसरी लेयर को P1 प्राइम, तीसरी लेयर को P2 प्राइम एंड सो ऑन सो फॉर। हम यहाँ पर सिर्फ 3 रेज ही एक्सप्लेन करते हैं। आप जानते हैं डिफरेंट एटम्स के दरमियान जो स्पेस होती है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल है तो चाहे वो एटम्स के दरमियान वर्टिकल है, इस स्पेस को हम स्लिट के तौर पर एक्सप्लेन करते हैं, और इस स्लिट की विड्थ को यहाँ पर D से एक्सप्लेन किया गया है। स्टूडेंट्स आप सपोज कर लें अपर सरफेस पे एक पॉइंट A है जबकि लोअर सरफेस पे एक पॉइंट C है, यानी ऊपर वाले एटम्स की सरफेस पे पॉइंट A सपोज कर लेते हैं और यहाँ पर पॉइंट C सपोज कर लेते हैं लोअर सरफेस पे। अब आप लोगों के पास A और C के दरमियान जो डिस्टेंस है एज आई शोन हियर वो D है। स्टूडेंट सपोज करते हैं मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम फॉल करती है और एक रे इस पॉइंट A से टकराती है और टकरा कर यह रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। इस रे को रे 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह से एक रे 2 भी आती है जो कि इस लोअर सरफेस पे पॉइंट C से टकराती है और C से टकराकर ये भी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, और इसे मैं रे 2 का नाम दूंगा। याद रखें यहां पर रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना भी इंपॉर्टेंट होगा। रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज हमें यह बताती हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, यानी इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, दे आर मस्ट बी इक्वल, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस भी थीटा है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा ही होगा। अच्छा आप देख सकते हैं एक तरफ एक्सरे 1 है जबकि एक एक्सरे 2 है। दोनों एक्सरेज ने इक्वल पाथ लेंथ कवर नहीं की, एक्सरे 1 ने कम डिस्टेंस कवर किया है जबकि एक्सरे 2 की पाथ लेंथ एक्सरे 1 से ज्यादा है। इसका मतलब है इन दोनों की पाथ लेंथ सेम नहीं है। आप पाथ लेंथ सेम करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं? इन अदर वर्ड्स आप इन दोनों लाइट रेज के दरमियान पाथ डिफरेंस कैसे मेजर कर सकते हैं? पहले भी समझा चुका हूं और अगेन यहां पर समझा देता हूं कि अगर आपने 2 रेज के दरमियान पाथ डिफरेंस मेजर करना है तो आप इस पॉइंट A से यानी इस रे 1 से रे 2 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, और इस पॉइंट को मैं B का नाम दे दूंगा। इसी तरह आप यहां पर भी A से रे 2 पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे मैं B प्राइम का नाम दे दूंगा। आप देख सकते हैं यहां पर रे 1 का इतना डिस्टेंस और रे 2 का इतना डिस्टेंस ये सेम है, लेकिन B और C ये वो डिस्टेंस है जो एक्स्ट्रा कवर किया है इस लाइट रे 2 ने, और इसे हम पाथ डिफरेंस कहते हैं। और ये पाथ डिफरेंस सिर्फ BC नहीं है बल्कि B प्राइम C भी है, यानी रे 2 ने टोटल कितना पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा कवर किया है वो BC प्लस B प्राइम C है। मैथमेटिकली तौर पर हम ये बात जानते हैं, ज्योमेट्रिकली जो एंगल थीटा यहां पर होगा वही एंगल थीटा यहां पर होगा, और जो एंगल थीटा यहां पर है एग्जैक्टली सेम एंगल थीटा आप लोगों के पास यहां पर मौजूद है। अब आप लोगों के पास इस डायग्राम में एक ट्राइंगल बन चुकी है, दैट इज ट्राइंगल A B प्राइम C, जिसे मैं कुछ इस तरह से शो करता हूं, दैट इज A B प्राइम एंड C। आप देख सकते हैं इस साइड पे आपके पास डिस्टेंस D मौजूद है जो कि A और C के दरमियान D स्पेस है, और आप ये भी बात जानते हैं कि थीटा के सामने वाला एंगल थीटा एंगल के सामने वाली साइड हमेशा साइन थीटा वाली होती है, यानी थीटा के सामने वाली D की साइड D साइन थीटा होगी। इसका मतलब है इस थीटा के सामने D साइन थीटा मौजूद है और इस थीटा के सामने भी D साइन थीटा ही मौजूद है। तो आपने देखा किस तरह से रे 1 और रे 2 के दरमियान पाथ डिफरेंस मालूम हो चुका है, और वो D साइन थीटा इस तरफ से भी है प्लस D साइन थीटा इस तरफ से भी है। याद रखें पाथ डिफरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि डिफ्रैक्शन पैटर्न में
ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस बनती हैं, इसका पता हमें पाथ डिफरेंस से ही लगता है। स्टूडेंट्स, आपने देखा लाइट रे 1 और लाइट रे 2 के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो है BC प्लस B प्राइम C। दैट इज जस्ट लाइक दिस, द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रेज इज BC प्लस B प्राइम C। और आप जानते हैं BC डिस्टेंस d साइन थीटा है, दैट इज d साइन थीटा, और B प्राइम C भी d साइन थीटा है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक्स रेस के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो 2d साइन थीटा है, दैट इज d साइन थीटा प्लस d साइन थीटा 2d साइन थीटा। तो टोटल पाथ डिफरेंस आप लोगों के पास 2d साइन थीटा मिल जाता है। स्टूडेंट्स, चले हम अब इसी प्रोसीजर को नोट्स की फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू रिटर्न होता है, हम एग्जामिनेशन में लिख कर ही मार्क्स हासिल कर सकते हैं, और बेहतरीन लिखा हुआ बेहतरीन मार्क्स दिला सकता है। हम इसे नोट्स की फॉर्म में कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले, सपोज अ मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम इज फॉलिंग ऑन वन ऑफ द प्लेन ऑफ क्रिस्टल। अभी क्लिप में आपने देखा कि अब अपर प्लेन ए से एक मोनोक्रोमेटिक एक्सरे टकराती है और वो अपर पॉइंट ए से रिफ्लेक्ट हो जाती है। जो अपर पॉइंट ए से रिफ्लेक्ट होती है, दिस इज कॉल्ड रे 1, और फिर एक रे लोअर पॉइंट सी से भी रिफ्लेक्ट बैक होती है, दैट इज कॉल्ड रे 2। आप लोगों ने देखा कि एक अपर पॉइंट ए से रिफ्लेक्ट होती है और एक लोअर पॉइंट सी से रिफ्लेक्ट होती है। कहते हैं इट इज क्लियर दैट रे 2 कवर सम एक्स्ट्रा डिस्टेंस एज कंपेयर टू रे 1। आपने डायग्राम में देखा था कि रे 2 ने कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया है एज कंपेयर टू रे 1। This extra distance is called path difference and it is calculated by a diagram as path difference equal to 2d sin theta। Students, नोट्स में अगली लाइन ये बता रही है कि डायग्राम की मदद से जो हमने पाथ डिफरेंस मेजर किया था BC एंड BC प्राइम वो 2d sin theta था। The total path difference is 2d sin theta। अब जाहिर बात है, या तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में ब्राइट फ्रिंजेस पैदा होंगी या डार्क, लेकिन हम यहां पर ब्राइट फ्रिंजेस को ही डील करते हैं, ब्राइट इमेज को डील करते हैं। और ब्राइट इमेज कब पैदा होती है? जब ये इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिवली होती हैं। सपोज करते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो पाथ डिफरेंस है दैट मस्ट बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। ये बात हम पहले भी जानते हैं और लास्ट चैप्टर में भी हमने ये बात पढ़ ली है कि अगर कहीं पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा होना है तो वहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, और यहां पर n एक मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल है लैम्डा का। स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ एक्स रेज डिफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल आपके पास पाथ डिफरेंस है 2d sin थीटा, जबकि पाथ डिफरेंस n लैम्डा होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। सो यू कैन कंपेयर बोथ। आप जानते हैं फिगर के मुताबिक पाथ डिफरेंस 2d sin थीटा था। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर कर सकते हैं, एंड बाय कंपेयरिंग वी गेट 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, क्योंकि पाथ डिफरेंस के इक्वल होगा तो 2d sin थीटा n लैम्डा के इक्वल होगा। याद रखें, इस क्वेश्चन का असल मकसद यही इक्वेशन ड्राइव करना था, एंड दैट इज कॉल्ड फेमस ब्रैग्स इक्वेशन। बहुत सारे एग्जाम्स में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर यही पूछा जा चुका है कि ब्रैग्स इक्वेशन से क्या मुराद है और आप उसे ड्राइव करें, दैट इज द कंप्लीट ब्रैग्स इक्वेशन। और याद रखें यहां पर n तो एक इंटीजर है, लेकिन n को ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन b कहते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट हेडिंग ऑफ दैट क्वेश्चन। व्हाट आर द यूजेस ऑफ एक्स-रे डिफ्रैक्शन? स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है। चलें अब हम यूजेस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट यूज, इफ वी नो द वेवलेंथ ऑफ अ गिवन एक्स-रे वी कैन फाइंड द इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन पैरेलल प्लेन्स ऑफ अ क्रिस्टल। इसका मतलब यह है कि अगर हमें किसी भी एक्स-रे की वेवलेंथ का पता हो तो हम क्रिस्टल्स में जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है डिफरेंट एटम्स के दरमियान वो मेजर कर सकते हैं। इसे हम एक मिसाल के जरिए एक्सप्लेन करते हैं। आप जानते हैं एक्स-रे डिफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल में हमने ये ब्रैग्स इक्वेशन डिस्कवर की थी, जिसमें 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा है। बच्चों, यहां पर d से मुराद इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, और अगर आपको वेवलेंथ लैम्डा का पता हो तो इस इक्वेशन की मदद से आप इंटरप्लेनर स्पेसिंग d मेजर कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट second application is that it is used to find the structure of biological molecules such as hemoglobin, which is an important part of blood। ह्यूमन ब्लड, रेड ब्लड सेल्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हेमोग्लोबिन होता है जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है।
और इसका स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए भी हम एक्सरे डिफ्रैक्शन को ही यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, हियर इज अ हेमोग्लोबिन। इस हेमोग्लोबिन के अलावा हमारे पास डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इसके स्ट्रक्चर को मेजर करने के लिए भी हम एक्सरे डिफ्रैक्शन को ही यूज करते हैं। हियर इज द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पहली एप्लीकेशन में एक्सप्लेन किया है कि अगर हमें वेवलेंथ का पता हो तो हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी मेजर कर सकते हैं। इसी तरीके से फोर्थ एप्लीकेशन ये है कि अगर हमें इंटर स्पेसिंग का पता हो तो हम वेवलेंथ मेजर कर सकते हैं। 100% इसके ऑपोजिट, इसे भी हम मिसाल के जरिए एक्सप्लेन करते हैं। वी नो 2d sin theta इक्वल टू n लैम्डा। अगर हमें इंटरप्लेनर स्पेसिंग का पता हो यानी डी का ऑलरेडी पता हो तो हम आसानी वेवलेंथ लैम्डा मेजर कर सकते हैं। द लास्ट वन एप्लीकेशन इज दैट हम बहुत सारे क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर और क्रिस्टल्स में मौजूद छोटे छोटे यूनिट सेल्स के स्ट्रक्चर को भी मेजर कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू फाइंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ यूनिट सेल्स विद इन अ क्रिस्टल लैटिस। बज़ाहिर तौर पर आप लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ चुके होंगे। यहां पर मैं शो करवाता चलूं कि कोई भी क्रिस्टल आपके पास इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाता है और इस स्ट्रक्चर का एक छोटा सा सबसे छोटा यूनिट सेल कहलाता है। तो आप लोग क्रिस्टल लैटिस में यूनिट सेल के स्ट्रक्चर को भी एक्सरे डिफ्रैक्शन की मदद से मेजर कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। आई होप दैट आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर समझ आई होगी और इसने आपकी मालूमात में इजाफा किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।